हेलो बच्चों। हम अपने इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट इन सभी के फार्मूले ड्रॉ होते हैं। आप हमारी इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए और आप देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली आपके लिए कितनी इजी हो जाएगी। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। पहले बताते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री कहाँ होती, कैसे होती, किस में अप्लाई होती, इसमें क्या होता है। आइए सीधे लेक्चर शुरू करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं ये 6 रेशो होते हैं, आप जानते होंगे। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशो होते हैं। पहला जो हम साइन लेते हैं, फिर कॉस, टेन, टैन, वैसे टेंजेंट होता है। इस चौथा कोट, कोटेंजेंट होता है। पंजवा सेक लिखते हैं पर सीकेंट होता है। और छठवां कोसिकेंट होता है। इनके फार्मूले कैसे होंगे, कैसे ये अप्लाई होगा। देखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं ना, इनको उसी ट्रायंगल में अप्लाई किया जाता है जिनका एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये याद रखना, एक एंगल 90 डिग्री का होना जरूरी होता है। ठीक है। और 90 डिग्री के जो सामने, बिल्कुल सामने वाली साइड होती है, इसे देखना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है। एच भी कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। जो जिसपे, अगर मैं इस एंगल पे बात करूं, अगर हमारा एंगल ये है थीटा, इसको लिख लें। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा लिखेंगे तो ये हमारा साइन थीटा बनेगा। और अगर हम थीटा नहीं लिखेंगे तो हमारा ये एंगल साइन सी बनेगा। ठीक है। चाहे अगर एंगल लिखना है तो साइन सी लिख दो, अगर यहाँ थीटा लिखना है तो साइन थीटा लिखना। इस चीज का याद रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये जो, अब ये हमारा मान लो ये यहाँ पे कोण बना है, तो ये जो नीचे वाली एक 90 डिग्री का हो गया, ये थीटा हो गया हमारा, ये कोण, ये दो। जैसे बिल्डिंग किसी के ऊपर खड़ी होती है तो जिस चीज के ऊपर खड़ी होती है उसको बेस कहते हैं। बेस, धरती का ग्राउंड जिस पे हम खड़े हैं। तो हमारा 90 डिग्री और ये एंगल इस पे खड़ा है हमारा स्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारा बेस। ये क्या हो गया? बेस, जिसे बी लिखते हैं और हिंदी में इसे आधार या आधार भी लिखते हैं। ठीक है। और ये हो गया परपेंडिकुलर, जो हमारी अब सीधे लाइन खड़ी है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इसको पी लिखेंगे या आप परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है। और इसको हम लंब, हिंदी में हम लंब कहते हैं। तो ये आ गया हमारा P। अब हम सिर्फ इसको याद कर लेंगे, आप समझ लीजिए। आगे हम इसको सिर्फ P कहेंगे, इसको H कहेंगे, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस B लिखेंगे। और अब देखते हैं हम, अगर अगर हमारे एंगल बदल जाएं, अगर मान लो हम इस चीज को थीटा कह दें, हमारा, अब हम बात करें, मान लीजिए अगर हम बात करें साइन ए की, तो याद रखना बेटा, साइन ए अगर लेंगे तो अब ए यहाँ पे है, अगर हमारा बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे, यही चित्र मैंने ले लिया। अब अगर ए यहाँ पे है, 90 डिग्री यहाँ पे है, तो हमारी बिल्डिंग इधर को मानी जाएगी, हमारा बेस ये माना जाएगा। आप इस चित्र को ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। ठीक है। ये हमारा, ये ए इधर आ गया, बी हमारा यहीं पे रह गया और सी यहाँ पे चला गया। ठीक है। इसको ऐसे घुमा दिया। बात सिर्फ इतनी है कि जब एंगल ये वाला लेंगे ना, तो इसको हम बेस कहेंगे और इसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है। ये बात बहुत ध्यान रखना है, बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। याद रखना, बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर एंगल ये है तो ये बेस है, अगर एंगल ये है तो ये बेस है, परपेंडिकुलर बदल जाएगा। ठीक है। वेरी सिंपल है। बेस कौन सा होता है मैंने बताया, बेस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है। एंगल बदल दिया तो बदल दो, क्या हर्ज, कोई कोई टफ नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। अब इनके जो है वो कैसे बनाएंगे फार्मूले, क्या बटा क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं।
आइए अब देखते हैं कि कैसे इनके फार्मूले बनते हैं। तो एक मैं बड़ी साधारण सी आपको लाइन दूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, क्या लिखना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको सीधे याद हो जाएगा, पंडित यानी पी से पंडित आ गया, ठीक है, बद्री बी आ गया, पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, चाहे बोल कह दो चाहे बोले कह दो, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सो पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। बाद में आपको ऐसे याद हो जाए के नीचे बी है, आपको पी के नीचे एच है, बी के नीचे एच है, पी के, ये सारा बाद में खुद ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, पहले टाइम में थोड़ा सा देखना पड़ता है। याद हो गया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6 रेशो अब इसके लिखने हैं। अब इसको लिखे यहाँ पे साइन, उसी लाइन से चलना है। कॉस सी ओ एस, टेंजेंट टी ए एन, कोटेंजेंट सी ओ टी कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट सी ओ एस ई सी। अब मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, याद हो गया ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट। साइन कॉस टेंजेंट, नीचे फिर नीचे कोटेंजेंट सीकेंट और कोसीकेंट। आपको बाद में ये पिक्चर ही अपने दिमाग में सेट हो जाती है, वेरी इजी हो जाता है। साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसीकेंट, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाती पिक्चर, कोई भी टफ नहीं है। ठीक है, पहली बार थोड़ा लगता है, बाद में वेरी इजी है। ठीक, एक दो बार वीडियो देख लेना, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अव्वल तो फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। अब चलो देखते हैं। अब आपको पता ही लग गया होगा साइन कैसे होगा। साइन पी बटे एच होगा, कॉस क्या होगा, बी बटे एच होगा, टेंजेंट क्या होगा। चलो मैं एक लिख देता हूं। अब मान लो साइन, साइन हमारा होगा पी बटे एच, पी बटे एच। कॉस क्या होगा? कॉस होगा बी बटे एच। ठीक है, टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट होगा P बटे बी। कोटेंजेंट क्या होगा? जब कोटेंजेंट लिखना तो उल्टा लिखना, B बटे P, B बटे P, ये याद रखना। टेंजेंट P बटे B और कोटेंजेंट B बटे P। सीकेंट H बटे B, कोसीकेंट H बटे P, कोसीकेंट H बटे P। मान लो कोसीकेंट लिखना है, कोसीकेंट होगा H बटे P, ये होगा ये बटा ये होगा ये बटा ये। ठीक है, साइन होगा ये बटा ये। क्या औखा है? कुछ भी औखा नहीं है। आपको पता है इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। जब एंगल सी के बारे में बात हो रही है, जब एंगल सी के बारे में बात होगी, सभी के साथ सी लगेंगे। ठीक है, अगर एंगल ए के बारे में बात होती तो फिर उल्टा हो जाता। अभी मैं इसमें नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जब सवाल आएंगे तब उसमें मैं आपको करके बताऊंगा। क्लियर हुआ इतना? अब हम सारे फार्मूले लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं मैं सारे लिख के दूं कि सीकेंट हो गया, चलो सीकेंट लिख लिया, सीकेंट सी लिख लो, ये एच बटे बी आएगा, एच बटे सीकेंट सी आएगा एच बटे बी। कॉट का बता दिया, सारे ऐसे जो सिंपल से हो जाएंगे। अब इसमें एक बात और निकल के आती है, साइन किसका उल्टा है? कोसिकेंट का। कोसिकेंट किसका उल्टा है? साइन का। कॉस किसका उल्टा है? सीकेंट का। सीकेंट किसका उल्टा है? कॉस का। टेंजेंट कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट टेंजेंट का। ये भी है। इस चीज से बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, यहीं से मैं सारा सेट करके आपको हर एक फार्मूले जो इसके 8.1 8.2 8.3 जितने भी है सब क्लियर कर दूंगा। चलिए देखिए, साइन, मान लो साइन में लिखना है, साइन किसका उल्टा है? यहाँ चलो थीटा लिख लेते हैं। साइन किसका उल्टा है? कोसिकेंट का। सो कोसिकेंट सी ओ एस ई सी, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटे साइन थीटा। क्लियर है? अगर साइन थीटा कोसिकेंट के उल्टा होता है और कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा होता है। इसी तरह हम कॉस को लिख सकते हैं, कॉस बराबर 1 बटा सीकेंट थीटा लिख लो, और सीकेंट थीटा का बराबर आ गया 1 बटा कॉस थीटा। ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा। टेंजेंट कोटेंजेंट का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बटे
कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा 1/टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्या सिंपल है, हर एक चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई इस चीज में। जैसे मैंने पहले फार्मूले में बताया, जैसे साइन अब साइन सी है वो P/H है। चलो एक बना लेते हैं, मान लो साइन सी मुझे निकालना है ना। साइन सी हम जानते हैं साइन किसके बराबर होता है, P/H। तो P हमारा क्या है, P हमारा AB/H क्या है, AC। ठीक है, इसी तरह अगर cos C लिखना हो तो हमारा B/H होता है। B क्या आ गया, BC/H क्या आ गया हमारा, AC। ठीक है, साइन सी P/H, P क्या है, ये है P क्या है AB, P क्या है AB और B क्या है BC, AC क्या है H। सो P/H, P क्या है AB आ गया, H क्या है, H है AC, सो AC लिख दिया। ठीक है, cos C, ठीक है, cos क्या है cos क्या है B/H, cos क्या है B/H और B क्या है BC/H, BC आ गया, H क्या है AC। ठीक है, सो H AC है। इस तरह से हम सारे फार्मूले लिख सकते हैं। मान लो टेंजेंट लिखना हो, टेंजेंट किसके बराबर होता है, P/B, P/B। P क्या है हमारा, P ये है AB बटा B क्या है BC। ठीक है, ये टेंजेंट आ गया। कोटेंजेंट लिखना हो, वैसे भी कोटेंजेंट टेंजेंट का उल्टा होता है, या इसको यहां से उल्टा कर दो या इसको यहां से उल्टा कर दो, BC/AB, या B लिख लो, BC है, BC है। सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे इसके नाल रिलेटेड अगले वीडियो में तो आपको और भी ज्यादा सिंपल लगेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कीजिए तैयार, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।